हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स के एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। पहला सेंटेंस है ये, तो इसका मतलब क्या है? इसमें कह रहा है एक ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, एक फ्लाईओवर है, उसकी जो साइड्स हैं वो कैसी हैं? ट्रायंगुलर, यानी ट्रायंगल की शेप की है। तो एक फ्लाईओवर की जो क्या है, वॉल्स की जो शेप है वो कैसी है? ट्रायंगुलर है। कह रहा है हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। ये जो वॉल्स हैं, ट्रायंगुलर वॉल्स हैं, उनको यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। आगे क्या बोल रहा है? ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, आगे भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखते हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स, वॉल्स की जो साइड्स हैं, यानी 3 साइड्स हैं, ट्रायंगुलर है तो 3 साइड्स हैं, तो जो साइड्स है वॉल्स की वो क्या है? 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये 3 साइड्स अलग अलग है। फिर क्या बोल रहा है? ये भी इंफॉर्मेशन है। फिर क्या बोल रहा है? द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। एक साल का जो खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का उस दीवार पर, वो कितना है? वो है 5000 रुपए। ये कितने का है? 1 मीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीटर का जो खर्चा होगा एक साल का वो कितना है? 5000 रुपए है। ये भी इंफॉर्मेशन है। आगे बोल रहा है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स। इसकी जो वॉल्स है इसकी, उनमें से एक वॉल को जो है कंपनी हायर करती है, एक कंपनी हायर करती है, यानी किराए पर लेती है, फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ के लिए। हाउ मच? अब देखो ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन तो अब पूछ रहा है हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो 3 महीने का इसने किराया कितना दिया? ये कह रहा है ना कितना पे किया इसने। तो कंपनी ने 3 महीने के लिए तो एक वॉल को एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर किया है, तो इसका खर्चा कितना है? 3 महीने का, कितने रुपए देने पड़ेंगे ये है। तो अब यहां पर हमने लिखा है बिकॉज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल्स आर a इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू ए। जो एक ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल, अब जो वॉल है, वॉल क्या है? ट्रायंगुलर है, यानी ट्रायंगल्स की शेप की है। तो इसकी 3 साइड्स है, 3 साइड्स है और अलग अलग साइड्स जो है अलग अलग लेंथ की है। इसकी लेंथ इतनी है, इसकी इतनी है और इसकी इतनी है। तो ए इसको मान लिया, बी इसको, सी इसको, ऐसे मान लेंगे हम। तो 3 साइड्स हो जाएंगी। अब 3 साइड्स में हमने क्या लिखा है? यहाँ पर हमने लिखा देयरफॉर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये एस क्या है? एस है सेमी पेरीमीटर। पहली वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने, इसमें भी बता दिया कि ये जो एस है वो सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर का मतलब है पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? सभी साइड्स को जोड़कर पेरीमीटर निकलता है, और सभी साइड्स को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ पेरीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर निकलता है। तो तीनों साइड्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ एबीसी लिख दिया और एबीसी की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है। ए की वैल्यू 122 से लिख दी और बी की 120, सी की है इतनी, तो ये लिख दिया। इनको जोड़ा, जोड़ने पर ये आया और इसको इससे डिवाइड किया तो 132 मीटर आ गया, यानी सेमी पेरीमीटर हमारा आया 132 मीटर। उसके बाद हमने लिखा द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय। जो एक ट्रायंगल का जो एरिया दिया जाता है वो कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, जो कि हीरोन्स फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से जो है इस का जो दीवार का जो एरिया है उसको हम निकाल सकते हैं। एक दीवार का जो एरिया जो हायर की गई है उसका एरिया कैसे निकलेगा? इससे निकालेंगे, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है? एस्केलेन ट्रायंगल है। एस्केलेन मतलब जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। देख सकते हो तीनों साइड अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तीनों अलग है। तो इससे हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया हमने अब यहाँ पर फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख दी। तो एस की जगह पे एस रख दिया, कितना आया था? 132 आया। फिर एस की जगह पे फिर एस रख दिया और माइनस में ए लिख दिया, और ए क्या है हमारे पास? 122। फिर उसके बाद हमने एस की जगह पे एस रख दिया, फिर माइनस की जगह पे माइनस, और बी की जगह पे हमने क्या लिखा? 120, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है? 120 मीटर। उसके बाद एस की जगह पे एस और सी की जगह पे ये वैल्यू रख दी 22। सी की वैल्यू कितनी है? 22। ये साइड्स दे रखी है तो साइड्स लिख दी। अब इनको सॉल्व करेंगे आगे। इसमें से इसको माइनस किया, इतना आया, इसमें से इसको माइनस किया, इतना आया, और इसमें से इसको माइनस किया, इतना आ गया। अब इनको क्या किया हमने? अब यहाँ पर देखो इसको, और ये जो हमारे पास 110 है और 132 है, इनको और तोड़ दिया। जब हम इनको और तोड़ेंगे, इसको इसके और फैक्टर कर दिए तो ये आ गए, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, इसके और फैक्टर किए तो ये आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये 11 है, यहाँ 11 है, यानी 11 का पेयर बन रहा है। जब पेयर बनता है तो स्क्वायर रूट निकाल देते हैं उनका, यानी उन दोनों में से एक को लिखते हैं। तो ये 2 बार है तो 1 बार लिख दिया, ऐसे ही 12 2 बार है 1 बार लिख दिया, 10 2 बार है 1 बार लिख दिया। तो इन सबको बाहर निकाल लिया।
जिन जिन के पेयर बन रहे हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो एरिया आया इस वॉल का वो कितना आया 1320 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा एरिया आ गया। अब इस एरिया हमने पहले एरिया निकाला है क्योंकि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है एक स्क्वायर मीटर का खर्चा इतना है और हमें कितने का निकालना है, इस पूरे का। तो पूरे का पहले एरिया ही तो निकालना पड़ेगा कि पूरा जो दीवार है वो है कितनी, उसका एरिया है कितना, क्योंकि एक पूरी दीवार ले रखी है किराए पर। अब यहां पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा रेंट फॉर अ ईयर पर स्क्वायर मीटर कितना है 5,000 रुपए है, लेकिन हमें कितने का निकालना है 3 महीने का। तो हमने लिखा रेंट फॉर 3 मंथ्स पर स्क्वायर मीटर कितना होगा, ऐसे होगा। कैसे, ये 5,000 की जो वैल्यू है वो कितने की है, ये 5,000 जो वैल्यू दे रखी है एक ईयर यानी 12 मंथ की है, तो 12 से डिवाइड कर दिया भाई, जितने की वैल्यू है उतने से डिवाइड किया। निकालनी कितने की है हमें 3 मंथ की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया। इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, ये टोटल एरिया है, क्योंकि जब हम इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का ही तो इनका एक स्क्वायर मीटर का जो निकल के आएगा, लेकिन पूरे का निकालने के लिए, पूरी दीवार का निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आया 16 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000। तो 16,50,000 रुपए जो है वो पे करने पड़े। हम यहां लिख देंगे द कंपनी हैड टू पे, या फिर द कंपनी पेड कितने 16,50,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के कितने रुपए देने पड़ेंगे, इतने रुपए देने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।